हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे बीए थर्ड सैम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट। ये मेरी फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रही हूँ आज से, ठीक है। और ये चैप्टर फर्स्ट करेंगे जिसका चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही करें। मैं दो वीडियोस बनाऊंगी, दो क्वेश्चंस करवाऊंगी जिसमें आपको ये पूरा चैप्टर है जो पॉलिटिकल साइंस का वो कवर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक माई वीडियो। क्वेश्चन है कि डिफाइन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस होती क्या है, उसके मीनिंग को डिस्क्राइब करो, डेफिनेशन दो, एंड स्कोप ऑफ एंड इसके जो स्कोप है उसको डिस्कस करो, ठीक है। क्या स्कोप है पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन लिखते वक्त सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है कि चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कैसे जो नेचर है पॉलिटिकल साइंस का वो चेंज होता रहता है। कैसे, जैसे कि जो ये मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग कैसे जो नेचर है पॉलिटिकल साइंस का वो चेंज होता रहता है, वो हम पढ़ेंगे इस पॉइंट में। तो पॉलिटिकल साइंस इज़ अ वेरी ओल्ड, डायनामिक एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सिचुएशंस। जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या है, बहुत ही ओल्ड है, डायनामिक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सिचुएशन। मैंने ये बात बताई आपको कि टाइम के अकॉर्डिंग एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल साइंस है वो ओल्ड, वो वेरी ओल्ड, डायनामिक और एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो इसके मीनिंग होते हैं, जो इसके नेचर हैं पॉलिटिकल साइंस के, जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस व्यू पॉइंट। अगर हम ट्रेडिशन व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस देखें पुराने टाइम का, तो उसमें क्या कहा जाता था कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। पॉलिटिकल साइंस है कि इसमें कहा है कि जो स्टेट है और जो गवर्नमेंट है उसको स्टडी कर ले। तो हमने क्या स्टडी कर ली, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ लिया, इन्होंने ये कहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स ने कि हमने स्टेट और गवर्नमेंट को पढ़ लिया, उसके बारे में पढ़ लिया, तो हमने पॉलिटिकल साइंस को पूरा स्टडी कर लिया। देखो यही लिख रहेगा, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस व्यू पॉइंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट हैज़ बिन सेंट्रली टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सिंपली ये बात है, ट्रेडिशन व्यू पॉइंट ने ये कहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थिंकर्स, जो मॉडर्न थिंकर है प्रेजेंट की अगर हम बात करें, उन्होंने क्या कहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस है इज़ नॉट ओनली विद द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। उन्होंने कहा है कि केवल जो स्टेट है और गवर्नमेंट को ही स्टडी नहीं करती पॉलिटिकल साइंस, बल्कि क्या, कैसे जो पावर है वो डिवाइड हुई है, लोकेशंस ऑफ वैल्यूज़, पावर, अथॉरिटी, इन सारी चीज़ों को भी क्या करती है, स्टडी करती है। तब होती है हमारी पूरी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो केवल गवर्नमेंट, स्टेट और गवर्नमेंट को ही स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, कैसे पावर डिवाइड हुई, ठीक है, अथॉरिटी कैसे हुई, ठीक है, अथॉरिटी एलोकेशंस ऑफ वैल्यूज़ कैसी हैं, पावर कैसी है, इट्स इन्फ्लुएंस कैसे, इसके इफेक्ट्स कैसे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी, तभी हम जो पॉलिटिकल साइंस है उसको जान पाएंगे कि पूरी पॉलिटिकल साइंस है क्या, ठीक है। आपको क्लियर हुआ कि ट्रेडिशन व्यू पॉइंट क्या है और मॉडर्न व्यू पॉइंट क्या है, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है ये। चलो फिर नेक्स्ट, देन नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड पॉलिटिक्स। जो वर्ड पॉलिटिक्स है उसका क्या ओरिजिन है, उसका क्या मतलब है, वो पढ़ेंगे हम, मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के समय का भी पढ़ेंगे कि आज उसे किस उससे जाना जाता है, और पुराने समय में उसे वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ वो वर्ड, और किस नाम से जाना जाता था, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इन द एंशंट टाइम, पुराने समय में क्या हुआ, द वर्ड पॉलिटिक्स, जो वर्ड है पॉलिटिक्स वो यूज़ फॉर पॉलिटिकल साइंस। जो वर्ड है पॉलिटिक्स वो यूज़ किया जाता था पॉलिटिकल साइंस के लिए पुराने समय में, ठीक है। लेकिन और जो ये वर्ड है, द वर्ड पॉलिटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड से बना है, पोल्स, POLIS, विच मीन, जिसका मतलब क्या है, सिटी स्टेट, छोटी छोटी स्टेट, ठीक है। द बुक पॉलिटिक्स इज, तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो ये जो वर्ड है पुराने समय में, पॉलिटिक्स जो पुराने समय में है वो हम यूज़ करते थे, पुराने समय में पॉलिटिकल साइंस के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। और ये किससे बना है और इसका मतलब क्या है, पॉल्स से बना है, जिसका मतलब है सिटी स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है आपसे ये पूछा जा सकता है कि
अब आपसे ये पूछ लेगा कि पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स में डिफरेंस क्या है। मैंने ये आपको बता दिया कि पुराने समय में जो पॉलिटिक्स है वो यूज़ किया जाता था सिटी स्टेट्स के लिए, ठीक है, और मतलब पॉलिटिकल साइंस के लिए यूज़ किया जाता था, जिसका मतलब क्या था, पॉलिटिक्स का मतलब क्या था, सिटी स्टेट, है ना, पुराने समय ग्रीक वर्ड से डिराइव था, ये बता दिया। लेकिन अब ये बताओ भाई, पॉलिटिकल साइंस में और पॉलिटिक्स में डिफरेंस क्या, आप वो बताओ। मोस्ट ऑफ द थिंकर्स डू नॉट मेक एनी डिफरेंस, बहुत सारे थिंकर्स हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं बताया है बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स, एंड यूज बोथ दीज वर्ड्स इंटरचेंजली, और इन वर्ड्स को वो यूज़ करते हैं इंटरचेंजली, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया इनके बीच में। दे आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मतलब डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है क्या बिटवीन दैम, क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है, या आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स साइंस एंड पॉलिटिक्स। तो फर्स्ट ये है डिफरेंस कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो डील करती है कंसर्न्ड विद द थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल। जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या करती है, स्टडी करती है, कंसर्न करती है विद द थ्योरीज, जो थ्योरी होती है, एंड द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, और जो स्टेट के जो प्रिंसिपल होते हैं और जो गवर्नमेंट के होते हैं वो सारी चीज़ें, तो इसमें स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ती है। और जो रिलेशन होता है, जो म्यूचुअल रिलेशन है बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल, जो स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। और पॉलिटिक्स क्या है अब ये बताना है। बट पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद द एक्चुअल पॉलिटिकल एक्टिविटी एज दीज टेक प्लेस, कि वो डील करती है कि एक्चुअली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो क्या रही हैं, जो एक्चुअल में हो रही है, जो प्रेजेंट में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, जो टेक्स प्लेस हो रही हैं एक्चुअल, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उनसे डील करती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस वो तो गवर्नमेंट और स्टेट से डील करती है, ठीक है, और म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल। लेकिन जो पॉलिटिक्स है, जो एक्चुअल में पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या हो रही है उनसे डील करती है। समझ आया, इनके बीच में टू डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगी। देखो मैंने आपको क्या बताया था, दो व्यूवर हैं, एक तो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग हम पॉलिटिकल साइंस होती क्या है, और मॉडर्न व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग, ऐसे ही हम उसके मीनिंग को, डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दे आर टू व्यू पॉइंट, यहाँ पर मैंने बताया था दो व्यू पॉइंट अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दो व्यू पॉइंट है, एक तो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है और एक मॉडर्न व्यू पॉइंट है, किसके बारे में, जो मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस की उनके रिलेटेड। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कि जो पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, ट्रेडिशनली व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। तो द व्यू पॉइंट adopt till the beginning of 20th century, जो व्यू पॉइंट 20th century टिल द बिगिनिंग, स्टार्टिंग जो है बिगिनिंग सेंचुरी का है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, ठीक है। द ट्रेडिशनल थिंकर्स हैड डेवलप पॉलिटिकल साइंस एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट एज एन ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ईटीसी। मतलब जो ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने ये डेवलप किया है कि जो पॉलिटिकल साइंस है क्या है, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है और उसे रिफ्यूज़ किया है एक्सेप्ट करना, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने एज अ ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट्स की ब्रांच नहीं माना है, जैसे सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ये ब्रांचेज हैं, ये ऐसा ब्रांच नहीं माना, उसे एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बताया। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में बता दिया कि ये ऑल डायनेमिक है, इंपॉर्टेंट है और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि the traditional viewers include the study of formal political institutions like state government law। मतलब इन्होंने कहा है कि जो ट्रेडिशनल व्यूअर्स ने ये इंक्लूड किया है कि जो स्टडी करना फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है और जो लॉ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ये तीनों चीज़ों को स्टडी करना ही पॉलिटिकल साइंस कहा है, ठीक है, कि स्टेट की, गवर्नमेंट की, लॉ की स्टडी करोगे, ये इन्वॉल्व किया पॉलिटिकल साइंस में। द थिंकर्स लाइक डॉक्टर लीकोक, होप्स, लॉक्स, ईटीसी वर द मेन सपोर्टर ऑफ दिस पॉइंट। जो डॉक्टर लीकोक हैं, जो होप्स हैं, लॉक्स हैं, वो इसके मेन सपोर्टर कहलाए हैं इस
इस पॉइंट के कि हमें मतलब कि ट्रेडिशनल व्यूअर्स में स्टेट प्लस गवर्नमेंट को स्टडी किया, तो हमने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस पूरी डिटेलली पढ़ ली। तो इसको किस किस मतलब हम कहें तो किस थिंकर ने सपोर्ट किया है, तो डॉक्टर लीकोक ने, होप्स ने एंड लोक्स ने, ठीक है, इसे सपोर्ट किया, मेन सपोर्टर हैं वो उसके, इस पॉइंट के। फिर उसके बाद है कि द व्यू पॉइंट ऑफ दीज थिंकर, जो व्यू पॉइंट है इनका कि कैसा होना चाहिए भाई, व्यू क्या है इनका, इन थिंकर्स का अबाउट द पॉलिटिकल साइंस कैन बी डिवाइड टू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया है कि कैसा व्यू पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। इन्होंने 3 व्यू पॉइंट दिए थे, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं अपने व्यूज़ को, डॉक्टर लीकोक ने, होप्स ने एंड लोक्स ने, है ना। तो सबसे पहला जो है, इन्होंने कहा 3 कैटेगरीज में अपने व्यूज़ को डाला है। सबसे पहले कि पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न या डील विद द स्टेट, वो केवल स्टेट के साथ डील करती है। पॉलिटिकल साइंस कंसर्न्ड विद द गवर्नमेंट, वो केवल गवर्नमेंट के साथ डील करती है। और तीसरी कैटेगरी इन्होंने दी है, पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट, और तीसरी पॉइंट में इन्होंने कहा है कि वो स्टेट प्लस गवर्नमेंट के साथ डील करती है। तो इससे पता चलता है इनके अकॉर्डिंग, जो सपोर्टर हैं ये, इनके अकॉर्डिंग कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो डील करती है स्टेट प्लस गवर्नमेंट के साथ, स्टेट प्लस गवर्नमेंट, ठीक है। ये ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। और उसकी ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन। मीनिंग तो हमने पढ़ लिया कि मीनिंग क्या है पॉलिटिकल साइंस का, मीनिंग तो पढ़ लिया हमने कि पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या है, कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो डील करती है स्टेट से, गवर्नमेंट से, और बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट से। अब डेफिनेशन दे दो किसी भी थिंकर की, दे दो। अकॉर्डिंग टू द स्टेप हैंड लीकोक, पॉलिटिकल साइंस डील विद गवर्नमेंट ओनली, इनके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल साइंस है वो केवल गवर्नमेंट से डील करती है, ठीक है। ये एक डेफिनेशन आप दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम मॉडर्न व्यू पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग। मैंने आपको पहले ही बता दिया था मॉडर्न व्यू पॉइंट क्या था ऑफ पॉलिटिक्स साइंस, कि वो केवल स्टेट और गवर्नमेंट से ही मतलब वो स्टडी कर ले, तो पॉलिटिकल साइंस स्टडी नहीं कर लेंगे हम केवल, हमें इसके साथ उसकी पावर कैसे डिवाइड हुई है, उसे पावर कैसे मिली है, ठीक है, एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, अथॉरिटिकल एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, पावर, अथॉरिटी, इन सभी के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। वही होता है मॉडर्न व्यू पॉइंट, और इसमें भी मैंने आपको इसमें जो लिख रखा वो यही है। तो चलते रीड करते हैं इसको भी, क्या लिख रखा है मैंने। द मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी व्यू, मॉडर्न को कंटेम्प्रेरी व्यू भी कहा जाता है। पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज क्विक डिफरेंट देन द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट, जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है उसका बिल्कुल उल्टा है मॉडर्न व्यू पॉइंट। फेमस बुक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, एक तो ये बुक है, और दूसरी एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये दूसरी बुक है। रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट, उन्होंने इन 2 बुकों ने रिजेक्ट किया है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को, बाय कॉलिंग इट एज डेड पॉलिटिकल साइंस, और उसे कहा है कि वो एक डेड पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। और इस पॉइंट को, इस जो व्यू है इसको किन्होंने सपोर्ट किया है, नाम बताती हूँ मैं, एक सेकेंड। द थिंकर्स लाइक जॉर्ज कैटलिन रॉबर्ट ETC मेड द मॉडर्न व्यू पॉइंट मोर पॉपुलर एंड एक्सेप्टेबल, इन्होंने ही सपोर्ट किया और इन्होंने इस व्यू पॉइंट को ज़्यादा पॉपुलर बना दिया और एक्सेप्टेबल बना दिया। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू पॉइंट, पॉलिटिक्स इज़ एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस, जो पॉलिटिक्स है मॉडर्न व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग, मीनिंग पढ़ रहे हैं अब हम अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू पॉइंट, पॉलिटिकल साइंस का पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिक्स साइंस इज एन एक्टिविटी एंड प्रोसेस विच इंक्लूड, तो पॉलिटिक्स इज एन एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी होती है और एक ऐसी प्रोसेस होती है विच इंक्लूड, जो इंक्लूड करती है, कुछ पॉइंट वो बताती हूँ क्या। स्ट्रगल फॉर पावर, पावर के लिए स्ट्रगल, यूज ऑफ इन्फ्लुएंस, अथॉरिटिकल allocation of value, struggle for the protection of interest, etc are some are also include in the scope of political science, ये भी include होते हैं political science में। struggle for power, use of influence, authoritical allocations of values, struggle for the protection of interest, ये भी include किए जाते हैं scope of political science में। अब एक definition कर लेते हैं, modern definition करते हैं according to the modern viewpoint। According to the David Easton, politics is an study of the authoritative allocation of values। सेम जो पॉइंट मैंने बता दिया कि वो स्टडी करता है authoritative allocations of values की।
अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू पॉइंट है। अब पढ़ते हैं हम उसके स्कोप और सब्जेक्ट मैटर्स। मैं इसे आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैंने स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिक्स साइंस स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स साइंस अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट एंड मॉडर्न व्यू पॉइंट क्या करें, उसकी मीनिंग बता दिया और डेफिनेशन बता दिया मैंने दोनों तरह से। फिर अगली वीडियो में हम स्कोप और सब्जेक्ट मैटर करेंगे पॉलिटिक्स साइंस की, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।